हमारे आज के टॉपिक में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ थोरेसिक एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। हम इसको रीस्टडी करेंगे। और जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो वीनस ड्रेनेज है। थोरेसिक रीजन से जो थोरेसिक कैविटी से सारी वीनस ड्रेनेज आ रही है वो किस तरह से आती है। ये आपके पास जो इमेज है इसमें स्कीमेटिक डायग्राम है बेसिकली, जो कि शो कर रही है एओर्टा के पार्ट्स को और उसकी ब्रांचेस को डिफरेंट। हम अब तक थोरेसिक एओर्टा तक कवर कर चुके हैं और उसकी ब्रांचेस को देख चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट विच इज़ असेंडिंग एओर्टा, हमें पता है कि असेंडिंग एओर्टा से हमने पढ़ा कि कौन कौन सी ब्रांचेस अराइज कर रही थी। राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज जो मेन थी हमने पढ़ा कि वो राइज करेंगी और किस तरह से जो है वो हार्ट को सप्लाई करेंगी। इसके बाद हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा, एओर्टिक आर्च पढ़ी और हमने उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। वी नो कि आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट पहले ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक राइज करता है फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा। ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक आगे फर्दर डिवाइड करता है इनटू द राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरीज। इसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइज करती है और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो राइज करती है आर्च ऑफ एओर्टा से। फिर हमने स्टडी किया कि किस तरह से आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरीज और सबक्लेवियन जो है वो असेंड करती हैं इनटू द हेड एंड नेक और किस तरह से जो है वो वहाँ जाके सर्कुलर वेलस की फॉर्मेशन करती हैं। और इसके अलावा जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आपके पास प्रेजेंट हैं इन द फेस एंड हेड एंड नेक वो उनको सप्लाई करती हैं। इसी तरह अपर लिम्ब में हमने पढ़ा कि सबक्लेवियन आर्टरीज जो हैं वो जाएंगी इनटू द अपर लिम्ब और कंटिन्यू करेंगी अपने अपने एरियाज़ में वो डिफरेंट आर्टरीज। हमने वहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग इनको नेम दिया था और हमने वो सारा डिटेल में किया। नाउ द थर्ड पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द थोरेसिक एओर्टा। अब डेफिनेटली यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा के बाद जो एओर्टा वो डिसेंड करेगी। आर्च ऑफ एओर्टा टर्मिनेट कर देगी एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्रल और उसके बाद जो स्टार्ट होगी वो आपके पास डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट होगी। अब डिसेंडिंग एओर्टा के भी दो पार्ट्स हैं। जब ये डायफ्राम से ऊपर है, एंड वी नो कि डायफ्राम क्या होती है। डायफ्राम इज़ बेसिकली अ मसल जो कि सेपरेट करता है एब्डोमिनल थोरेसिक कैविटीज़ को। तो जब ये डायफ्राम के ऊपर है एओर्टा तो हम इसे कह रहे हैं कि ये थोरेसिक एओर्टा क्योंकि थोरेसिक कैविटी के अंदर लाई कर रही है। और डायफ्राम के अंदर हमने ओपनिंग पढ़ी थी जिसे हमने कहा था एओर्टिक हियाटस होता है और इस ओपनिंग के थ्रू जो एओर्टा होती है वो पास करती है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। वंस इट इज़ इन द एब्डोमिनल कैविटी हम इसको फिर एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। और जो एओर्टिक हियाटस का लेवल था वो हमें पता है कि T12 का लेवल था एओर्टिक हियाटस का, जहाँ पर आपके पास थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, अब इस इमेज के अंदर आपके पास हर पार्ट से ब्रांचेस राइज की हुई मेंशन हुई हैं और हमने डिस्कस करना है थोरेसिक एओर्टा को। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर एज कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है। आर्च ऑफ एओर्टा जब T4 के लेवल पर टर्मिनेट करिए इसके बाद आपके पास थोरेसिक एओर्टा स्टार्ट हो रही है एट द लेवल ऑफ T5 और टर्मिनेट करेगी ये T12 के लेवल पर, जो कि आपके पास डायफ्राम में फिर इसकी ओपनिंग होगी और वहाँ से फिर ये एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी। यहाँ पर हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ इनटू द विसरल ब्रांचेस एंड द पैराइटल ब्रांचेस। विसरल ब्रांचेस जो हैं वो विसरास को सप्लाई करेंगी, जिनमें आपके पास मीडियस्टाइनल हैं, एसोफेजियल हैं, ब्रोंकियल हैं, पेरिकार्डियल हैं। नेम से पता चल रहा है कि ये कौन कौन से विसरास को जाके सप्लाई करेंगी। मीडियस्टाइनम इज़ बेसिकली अ कैविटी विच इज़ बिटवीन द लंग्स। जो प्लूरल सैक्स होते हैं लंग्स के, उन दोनों के बीच में जो सेंट्रल कैविटी होती है, जो स्पेस होती है लंग्स के बीच में, हम उसको मीडियस्टाइनम कहते हैं। उसको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और वहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि इस सेंट्रल कैविटी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाई करे होंगे, हार्ट होगा, एसोफेगस होगा, इसके अलावा जो है वो ग्रेट वेसल्स होंगी और इसके अलावा डिफरेंट लिम्फ नोड्स होंगे। तो ये जो मीडियस्टाइनल आर्टरीज राइज कर रही होती हैं थोरेसिक एओर्टा से, ये पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम को सप्लाई करती हैं और ये सारे के सारे मीडियस्टाइनम को सप्लाई नहीं करें। ये वहाँ जो पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में मौजूद लिम्फ नोड्स होंगे उनको सप्लाई करेंगे और इसके अलावा वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू को सप्लाई करेंगे। इसी तरह से एसोफेजियल आर्टरीज राइज करती हैं 4 to 5 इन नंबर्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली और ये एनास्टोमोसिस बनाती हैं अराउंड द एसोफेगस और एसोफेगस को सप्लाई करती हैं।
इसके बाद आपके पास ब्रोंकियल आर्टरीज आ जाती हैं जो कि लंग्स और ब्रोंकाई को सप्लाई करेंगी, और पेरिकार्डियल जो है वो डोर्सल पेरिकार्डियम या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम को सप्लाई करेंगे। इसी तरह से आपके पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो पैराइटल ब्रांचेस की है। पैराइटल ब्रांचेस में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस आ जाती हैं, सुपीरियर फ्रेनिक आ जाती हैं, और इसके अलावा सब कोस्टल भी होती हैं। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो हैं, इंटरकोस्टल का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका मतलब ये है कि ये आर्टरीज जो हैं वो दो रिब्स के बीच में ट्रैवल कर रही होंगी, और थ्रू आउट द रिब्स जो हैं वो ये ट्रैवल कर रही होती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये सप्लाई इंटरकोस्टल मसल्स को कर रही हैं, प्लूरा को कर रही हैं, स्किन को कर रही हैं। और जो सुपीरियर फ्रेनिक है, फ्रेनिक का जहाँ पर भी वर्ड आ जाए जस्ट रिमेंबर कि दैट वुड बी रिलेटेड टू द डायफ्राम, और जो सुपीरियर फ्रेनिक है वो डायफ्राम को सप्लाई करें। तो ये डायफ्राम तक आपके पास एओर्टा और उसकी ब्रांचेस कंप्लीट हम कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम